और एक लंबे इंतजार के बाद उस शाम गॉब्लिन ने जिसकी जान बचाई थी, उसके पेट में थी उसकी दुल्हन। उसने उस रोज जन्म लिया था, और मानो गॉब्लिन की मृत्यु ने भी। उस बच्ची का नाम रखा गया था योंटक। वो बड़ी हुई और एक रोज यूं ही अपने जीवन की सारी खुशियां खोती जब उसकी माँ की आत्मा उसके सामने बैठी थी। उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रही थी, गले लगने को कह रही थी, लेकिन उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या आप मुझे छोड़कर जा रही हो? उसकी माँ ने अपनी आंखों में आंसू भर के धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया। रो रही थी कि जिंदगी में शायद एक ही तो रिश्ता था, वो भी खो दिया। अब खुशियों का ठिकाना न जाने कौन से शहर में मिलेगा, क्या पता। उसकी माँ ने उसे एक स्कार्फ दिया था और बस कहा था कि अपने रिश्तेदारों के पास रहना, मैं तुम्हें हमेशा देखूंगी उन सितारों से। योंटक ये सभी बातें कर पाई क्योंकि उसे एक शक्तियों का तोहफा था। वो आत्माओं से बात कर सकती थी, उन्हें देख सकती थी, उनका दर्द बांट सकती थी। अजीब है ना, मृत्यु के बाद भी कई लोग जिस सुकून की तलाश में होते हैं, वो भी उन्हें नसीब नहीं होता। मिलता है तो सिर्फ सिर्फ कुछ सवालों का बोझ, जो मरने के बाद भी उन्हें ढोना पड़ता है। मानो ऐसी ही कुछ आत्माएं उसकी दोस्त थी, जिंदगी भर के लिए हम सफर थी। लेकिन तकदीर भला कब तक खेल खेलेगी। उस छोटी सी बच्ची की मुलाकात हुई तो फिर से उससे, जो खुद का परिचय मौत देता था। वो आंखों में आंखें डाल के देख रहा था, और बस एक वाक्य था जो उस खामोशी में उसने कहा कि तुम चाहे जो भी हो, तुम्हारा होना इस प्रकृति की किसी भी किताब में नहीं लिखा। कौन हो तुम? तुम्हें शायद यहाँ नहीं होना चाहिए था। शायद मैं गलत हूँ। तुम्हें शायद जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। योंटक ग्रिम रीपर से अपनी आंखें चुराते हुए वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ग्रिम रीपर जैसे उससे उन सवालों का जवाब चाहता था। वो इससे पहले और कुछ कहे, वहां कोई उसकी रक्षा करने के लिए खड़ा था। एक बूढ़ी औरत। वो कौन थी, वो परिचय भी किसी रोज देंगे, मगर उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर उस बच्ची की ओर एक कदम भी बढ़ाया, तुम भली भांति जानते हो कि मैं कर क्या सकती हूँ। ग्रिम रीपर ने कहा कि पता नहीं तुम इसे क्यों बचा रही हो, लेकिन लगता है सारे देवता इस धरती पे ही रहने लगे हैं। आज चला जाता हूं, शायद एक अंत आज नहीं लिखा जाएगा, लेकिन वादा है